तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार, तमसो मा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण मान स्वागत करुच्ची रमा वल्लभ। आज अध्याय आम एमती जड़े मनीष को भेटापी जाऊे जे कि जीवन समस्त कर्म व्यस्तता भितर सांसारिक जंजाल भितर भी आध्यात्मिकता प्रति आग्रह रखती एवं आध्यात्मिक जगतरू से प्रत्येक मनीष पाई आवश्यक सरलतम सूत्र गुड़िकर संधान पाई ताकू निज जीवन में प्रयोग कर वितरण करने भितर एक अद्भुत व्यग्रता रही। श्रीजुक्त अमेय विक्रमानंद भूया जे कि जड़े साहित्यनिष्ठ मनीष साहित्य रुचि रखती नाटक रुचि रखती एवं आध्यात्मिक जगतर खोज भितर निजक बुड़े रखापी खूब पसंद करती। आसतु तांको स्वागत करवा एवं तांको ठारू जानिबा जीवन पाई किछि भल कथा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मोर प्रथम प्रश्नटी ए प्रकार हुए तो आपण को गोटे प्रासंगिक लगी पारे न लगी पारे, तेरे प्रश्नटी होछि जे आजिर समय ए व्यस्तबहुलतार जीवन भितर मनीष जीवनर परिचर्या को जदि आमे निर्धारण करिबा, मनीष जीवनर परिचर्या कौन हबा आवश्यक? तमसो मा ज्योतिर्गमय साधारणतः आम मैंने बुझू जे अंधकार आलोक को गति, किंतु तार तात्विक अर्थ है जे जड़रू चेतन को गति। किंतु जड़ आ चेतन कौन? जोटा चेतन सेटा ही जड़, जोटा आलोक सेटा ही अंधार। केमिति अल्प आलोक होची अंधार, अंधार सेमती गोटे किसी जिनस ना। अल्प ज्ञान होची अंधकार जड़, अल्प ज्ञान होची जड़। जमती पेचाटे राति देखिपारुछि, जदि आलोक न था ताल देखता केमती? अंधकार भितर से देखिपारुछि, आमे आलोक देखिपारुछे। तेणु जड़ आ चेतन को चिन्हिबार जो कला, जो कौशल जहाँ भितर अच्छी सी है भी मनीष। आम जो मनीषर जीवनचर्या विषय कहते, तेणु सी आगे प्रथम चिन्हु मु किए, मो भीतर जड़ता केते, ज्ञान केते। ज्ञान कहले केवल बंचार कला, जमती रोजगार करवा, संसार करवा, घर संसार करवा, गाड़ी घोड़ा चढ़ा, ये सब प्रकृत ज्ञान नुह। ये ज्ञान बंचापी साधारण शरीर को परिपोषण करिया पालियापी, संसार पालियापी ज्ञान। किंतु प्रकृत ज्ञान हूँ आत्मज्ञान, निजको बुझा मु किए, मु कहीं आसी, मोर कर्तव्य कौन, से बुझ मोर जीवनचर्या कौन हवा दरकार। किंतु यहाँ परिवेश परिस्थिति भर सब समस्त को मिल पारे। प्रश्न बहुत मान भर प्रश्न हो रही जाए। आमर गुरु परंपरा रे, सनातन धर्म परंपरा रे ऋषि मुनि माने से माने आमको रास्ता देखी, मार्ग देखी, केमिति बंचो, केमिति आगो को जीव। गोटे जिनस हूँ आपड़ जो कहले तमसो मा ज्योतिर्गमय, आमर अच्छी गोटे ताप गोटे रास्ता अच्छी। आमर रास्ताटा गोटे मंत्रटी अच्छी, भूस्वा भूभुवस्वा भूभुवस्व महस्वा जनस्वा भ्रुवस्व ज्योतिस्वा। माने से पर्यंत आमको भू भुव स्व मह जन तप आप ज्योति, ये जो 9टा रास्ता अतिक्रम करके जीवाई पड़ो। तेणु रास्ताटा को अतिक्रम करेब किए? ताप मार्गदर्शक दरकार। जमी आम स्कूल गले आम साधारण बचापी जमती गणित पढ़ुचु, साहित्य पढ़ुचु, इतिहास पढ़ुचु, ये पढ़ुचु, तादे किए किराणीटे हम कि अफिसरटे हम कि इंजीनियरटे हम कि डाक्तरटे हम कौन टे हम। किंतु जीवन में इंजीनियर हवा, डाक्तर हवा, मनीष ये शिक्षक हवा कि व्यवसायी हवा, ये जीवन लक्ष्य ही नुह। आमर मनीषर लक्ष्य है, जीवनर लक्ष्य है अखंड अभय आनंद। जो आनंद खंडित हम ना, जो आनंद भितर भय नथिबो, आनंद ही आनंद ही आनंद। किंतु आमे जो आमर जीवनचर्या एवं जो भाई आमे साधारणतः कौन करूँ ना, चाकरी खंडी करूँ, पैसा किसी रोजगार करूँ, भल खाइबू,
भल पिंधु भल बंचु इटा केते नहीं जड़े भल खाइब केते भल खाई पार भल पिंध केते भल पिंधि पार भल गाड़ी चढ़ केते भल कौ जाके जापर आ जदि हम ता भर कौन भय रही जरा रोग रोग रुख रंत्रणा रबू ता भर तो भय रो से निर्भय केमी हम निर्भय अभय आनंद अखंड हम से आनंद खंडित हबार ना सेटा हूँ जीवन लक्ष्य कि रही जिनसटा आप जो कहले पशु पक्षी और मनीष भितर तफातटा मनीष ही बुझे पशु तार कथा बुझीपर से कौन से तार जीवन भितर आसी जहाँ खाई जहाँ कर खाइब से भाई चलो तार शिकार कर विकार कर जहाँ कर तार बच मनीष तो सेमती हो आसेनी मनीष आसूची अंधकार आलोक को जीव जड़ू चेतन को जीव ता भीतर चेतन तो अच्छी किंतु से केमिति विकसित हम सेटा हूँ तार मुख्य कारण जीवन पर्याय ये गोटे व्यापक शब्द आर अर्थ मध्य व्यापक आगे प्रथम जीवन कौन बुझा जाऊ निजे जीकी रहीबाटा जीवन नुह संसार को समाज को जियाई रखा हूँ जीवन आम पृथ्वी आम सनातन धर्म रे आम धर्म रे प्रथमे आमे समाज कथा चिंता करूँ घर भितर गृहस्थटीए से गृही घर समस्त चिंता करे मंगल चिंता करे आमे चिंता करूँ जे विश्व मंगलमय हो तेणु आम भितर थाए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् तेणु जीवन को बुझिबा जीवन को खोजिबा एवं समस्त को सुखी करवा निजे केवल अभय आनंद भितर डुबी रहिबार नहीं समस्त को सुखी करार जो कला से कलाटा को ग्रहण करवा हूँ प्रकृत आमर कर्तव्य प्रथमे आचार विचार आचरण आ उच्चारण सेटा आदर्श स्थानीय हवा दरकार मु कौन कहूँ मु कौन करुँची मु जदि सत न कहि तार प्रभाव अन्य मानक ऊपर पड़ो ना प्रथम मत निजक बदलवाई पड़ो जीवनचर्या आमर ऋषिमुनि मैंने बहु काल आमको मार्गदर्शन करके जाइए साधारणतः भागवत हो रामायण हो गीता हो उपनिषद हो वेद हो सबुथिरे सबु भाव में आमको निर्देशित होइछि केमिति चलिबो केमिति बंचिबो भागवत होछि आमर गोटे श्रेष्ठ बंचिबार श्रेष्ठ उपादेय ग्रंथ भागवतर प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक शब्द प्रत्येक धाड़ी भितर बंचिबार कौशल खुंदी होकर रही मुझे आ 13 स्कंद भागवत सब आपन को कहीपरि तथा मु गोटे घटनाटी आपन को कहि उद्धव आ कृष्ण को संवाद भितर कृष्ण श्रीकृष्ण जोगेश्वर से उद्धव तांकर बंचिबार कला केमिति बंचिबो कौन करिवो जोग प्राणायाम ध्यान ये सी तापर सांसारिक कर्तव्य सबू विषय बुझे बुझे गले कहले एबे तमे मोर जति कहबार थिला सब तुमको शिक्षा देदेली तुम शिक्षा समाप्त होती तुम बद्रिका चली जाओ मो निर्देश मते तुम कर्म कर से उद्धव कहले कहले तत्व मु बुझीपारुनी गोटे तत्व बुझार गोटे शिक्षा को ग्रहण करार योग्यता और दक्षता थी भी दरकार समस्ते ग्रहण करें गोटे प्रथम श्रेणी पिला पंचम श्रेणी पिलार पाठ बुझीपर कि प्रथम श्रेणी पिला
को प्रथम श्रेणी जदि पढ़ेला भली जदि ताकू शिक्षा दिया न जाए सी आ जापर कि से कहले मु निर्बोध मु जड़ लोकटी आपण चेतनार जो स्तर में अच्छा मु तो से स्तर में ना मु एत कथा बुझीपारनी मु आउ बद्रिका जीवार मोर प्रश्न उठुनी मु तुम शरणापन्न हली तुमरी पाद पाखे से कहले ना ते बद्रिका जावाई पड़ो जेहेतु मु तोर गुरु मोर आदेश तो मानिया पड़ो से कहले ठीक अच्छे आदेश मानवे किंतु गोटे कथा कह मुझे एत कथा किसी मन रखिपारे गोटे लाइन गोटे शब्द गोटे लाइन मत कहीदि साधारण भाव मत कहीदि से कहले जीवर गति अनुभव संक्षेप कहले माधव सारा भागवतर गूढ़ तत्वटी है एति जीवर गति अनुभव जे पर्यंत मनीष भितर सेतिकी चेतना जागृत होई नाही सी से पर्यंत अनुभव करिपरियो नाही अनुभव सिद्ध नहेले मनीष ता जीवन रे किछि करिपरियो नाही। अनेक धर्म एवं धर्म सह आध्यात्मिकता जोड़ी रही बोली कहती एवं अनेक कहते आध्यात्मिकता एक भिन्न जगतर कथा एवं धर्म गोटे सामाजिक चलन हिसाब से ग्रहण करा जाउछि। तेबे धर्म एवं आध्यात्मिकता भितर पार्थक्य कौन रही आपण ताको की प्रकार भाव विचार करती? प्रथम पार्थक्य देखा पूर्व धर्म कौन आ आध्यात्मिकता कौन ता बुझापी पड़ो। आम गीतार प्रथम श्लोकटे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युच्छ महामोगा पांडवश्चैव कि कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र से तो धर्म क्षेत्र फिर जोड़ा है व्यास लिखिले से कौन धर्म क्षेत्र उठे देते था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता। धर्मटा कौन? धर्मटा गोटे मार्ग रास्ता। कुरुक्षेत्र माने सेठी होचे कर्म क्षेत्र सेटा आपण एमती बुझंतु से कौरव पांडव बुझंतुनी सेठी कर्म क्षेत्र। तुम से जो रास्ताटे होती से रास्ता तुम केमी चलो तुम से चलो कि दौड़ कि न दौड़ी से रास्ता आउ कौड़ को बाहर को जीव से तुम उपर निर्भर कर। तेणु धर्म साधारणतः बहुत लोग कहते साधारण भाव में कहते धर्म जी धारण कर धर्म तुमको जी धरिकी रखी से धर्म जहाँ को तुम छाड़देला मैंने तुम तुम विपदगामी हो कि तुम तलितलांत हो कि रसांतल को चलीज कि कौन जो भाई भाषा जो मैंने कहते से भाई कि प्रकृत में धर्म गोटे जिनिस जी निजको बुझे अन्य को बुझे उभयंकर क्षमता जहाँ जी दिए सेटा को धर्म कह। आध्यात्मिकता कौन ना आत्मबोध मु किए मु कौट आसी मोर कारण कौन मु कहले कौन आमर कह अहम ब्रह्मस्मि मु हूँ ब्रह्मस्वरूप खाली कहीदे हेनी ताऊ बोध करा दरकार। से ब्रह्मबोधटा केमी आसो निजको ब्रह्म बोली चिन्हबार जो कला जो कौशल धर्म ही शिखाई थाए। से जो रास्ताटा पड़ी थाए से रास्ता गले आत्मबोधटी आसे। यहाँ हूँ आध्यात्मिक आ धर्म भितर डिफरेन्स माने तेणु आम जो धर्म आध्यात्मिकता कथा कहूचे से बेले बेले धर्म आध्यात्मिक आम उभय बर्तमान समय बहुत लोग बाहरी जाऊँ बाहर किए धर्म को कहूँ ये हूँ सनातन धर्म ये हूँ कौन ख्रीष्ट धर्म ये हूँ कौन इस्लामिक धर्म ये बौद्ध धर्म एमती 1000 प्रकार कहते कि वास्तव जिन से नुह वास्तव जिन ता भीतर किसी ना वास्तव जिन हूँ निजको बुझब निजको चिन्हब सेटा हूँ प्रथम हूँ धर्म। निजको जी पर्यंत बुझीनी से धर्म कौन बुझब ये निजको बुझीनी से धर्म कौन बुझीपर कि तेणु धर्म को बुझापी हेले कर्म को भी बुझापी पड़ो कर्म न कले धर्म कौट आस तेणु
कर्म କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କର୍ମ କରିବ କର୍ମର ମାର୍ଗ ସବୁ ଆମର ଋଷି ମୁନିମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ବେଦ ଅଛି ଗୀତା ଅଛି ଉପନିଷଦ ଅଛି ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା ଅଛି ଗୀତା ଆମର ତ ବହୁତ ଅଛି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ ରାମ ଆଉ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଛି ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ମୋର ତ ସବୁ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା କରିଦେଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ସେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ମୋର ଏବେ ଯିବାର ସମୟ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଆ ଦେଖିଛୁ ନା ହଁ ଦେଖିଛି ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଉଡ଼େ ନା ଦୁଇଟା ଡେଣା ଝାଡ଼ିକି ଉଡ଼େ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗୋଟେ ଡେଣା କାଟିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଚଢ଼େଇଟି ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରିବନି ନା ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟା ଡେଣା ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ସମାଜ ଭିତରେ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବ ସେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ିବ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ କାଟିଦେଲେ ପଡ଼ିଯିବ ତେଣୁ ତୁ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ତୋତେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏତେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିହେବନି ଆମ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଚଳଣି ଭିତରେ ରହିଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ ବା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ ବା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ଗୋଟେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି କି ଆଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି ଦୀକ୍ଷାଟା ଜୀବନର ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଂଶ ବୋଲି କହିବା ଜୀବନର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଉଚିତ ଦୀକ୍ଷାଟା କ'ଣ ଦୀକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୂମି ଯେମିତି ଚାଷୀଟିଏ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ତା'ର ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଭୂମିଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଖତ ଗୋବର ଇଏ ଦେବ ଇତ୍ୟାଦି ହଳ କରିବ ଲଙ୍ଗଳ କରିବ ତାପରେ ଫସଲ ରୋପଣ କରିବ ତାପରେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବ ସେମିତି ଦୀକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୂମି ମଣିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ କି 5 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ସେ ସଂସାର ବିଷୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ହେଲା ତାଙ୍କର ଚେତନାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହେଲା ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ସଂସାରକୁ ଆଉ ନିଜକୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦୀକ୍ଷାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି ମନକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପରସ୍ପର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା ଭିତରେ କୋଳାହଳ ଚାଲିଛି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ
ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ହେଇଗଲେ। କୌରବ ସେନା ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ, ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ, ଗୋଟେ ମୃତ ଜୀବର କଙ୍କାଳର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯଦି ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବାକ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ତା ଭିତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଥିବ। ଏହି ଶକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେବ, ଏହି ଶକ୍ତି ଶାନ୍ତି ଆଣି ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦ ଜୀବନକୁ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବ, ସେଇଟା କେବଳ ଗୁରୁ ଆଉ ତା'ର ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଉଁଟିବୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।